Hello bachon, let's see this question. The number of ways in which 2n objects of one type, 2n of another type and 3n of third type can be divided between two persons so that each may have 3n object is alpha n square plus beta n plus gamma. Find the value of alpha plus beta plus gamma. यहाँ अगर हम देखें तो सपोज हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं ए बी सी, दोनों में 2n टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं. अब इनसे जो है हमें मींस दो तरह के पर्सन है P1 एंड P2, दोनों को 3n प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है. इट मींस वी कैन से दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा 3n है. ओके, ये जस्ट फॉर P1 है. तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn हमारा क्या होगा, इक्वल टू p है. तो नॉन नेगेटिव क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नॉन नेगेटिव विल बी p प्लस n माइनस वन सी एन माइनस वन. इस तरह के केस में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3n प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन इक्वल टू 3n प्लस टू सी टू. ये तो बात होगी हमारे P1 पर्सन के लिए. अब P2 के लिए बात करते हैं. तो P2 के लिए जो कंडीशन होगी दैट इज x1 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n. ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन आएगी. तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर x1 प्लस टू एन प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3n. बिकॉज यहाँ से अगर हम देखें तो x1 प्लस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2n होगा हमेशा, यानी कि x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं n प्लस थ्री n प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू n प्लस टू सी टू. ये हमारा P2 के लिए वैल्यू आ जाएगा पर्सन 2 के लिए. तो इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3n प्लस टू सी टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ n प्लस टू सी टू. ओके, तो ये दोनों टाइम्स आ जाएंगे. अब यहाँ पे इन्हें इक्वेट कर लें अगर, तो ये बन जाएगा 3n प्लस टू इंटू 3n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2. बिकॉज NCR, हम क्या फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा 3n प्लस टू अपॉन 3n प्लस टू का फैक्टोरियल इंटू 3n प्लस टू इंटू 3n प्लस वन इंटू 3n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये जब आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 3n प्लस टू फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल, और ये भी पूरा डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा. अब आगे देखें अगर, तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया. यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू ये यहाँ पर वैल्यू जो आएगी दैट इज माइनस थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाय टू विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस टू माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस टू. ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आएगी. अब आगे देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी फॉरवर्ड. अब यहां तक हमारी वैल्यू आ गई थी हाफ इंटू 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस टू तक. तो ये कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन. ओके, तो ये हमारा पर्सन वन के लिए हो गया. अब पर्सन वन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, जो हमें गिवन है, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा. अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा. तो अल्फा इक्वल टू थ्री, बीटा इक्वल टू थ्री एंड गामा इक्वल टू वन आ गया. फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ थ्री प्लस वन इक्वल टू 7. So 7 is our final answer. Okay. Final answer is equal to 7. Best of luck.